सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपोत्सव है। आज आप दिए जलाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा अपने घर में लाएंगे। जी हाँ, दीप वो दिया है जो एक घर में आप जब जलाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा उठ जाती है। इस दीपों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, क्यों दीपावली मनाई जाती है, हम सब जानेंगे और आपके साथ दीपावली भी मनाएंगे। तो उससे पहले हम आपसे मिला देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सर से। सर, आपको शुभ दीपावली, बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रेया। आपने 2-3 मुद्दों को उठाया है और इन मुद्दों पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सहयोगी मयंक भी हैं और इस दीपावली के इस पावन पर्व पर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि आप दीपावली इस अंदाज में मनाएं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर अभी हम लोग दिवाली नहीं मना रहे हैं, हम आपके साथ मना रहे हैं, कार्यालय से जुड़ करके मना रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इस दीपावली को कैसे मनाएं। श्रेया, आप बोल रही थी कि सकारात्मक ऊर्जा का। देखिए, ये दीपावली का त्यौहार तो बेसिकली 3 दिन तो चलता ही चलता है। जब हम धनतेरस के दिन, जो हमारी परंपरा है, हालांकि धन्वंतरी से जुड़ा हुआ वो पर्व है, तो उस दिन से हम शुरू करते हैं दीपावली। आज हम मना लेंगे और मना रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, दिए जलाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हर एक घर में आज जो दीपक जलने के पहले घर की लाइट्स भी नहीं जलाई जाती, चूँकि अब पहले के समय में लाइट्स नहीं होती थी। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आपने सकारात्मक ऊर्जा की बात की। ऊर्जा का स्रोत ही है, प्रकाश जो है वो अंधकार को मिटाता है। भारत का ये पर्व जो है वो हमारे बुराइयों को खत्म करना और प्रकाशित करना, अपने घर को, अपने वातावरण को, अपने हृदय को और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने इर्द गिर्द आसपास के लोगों को, इससे समाज के लोगों को फिर हम संदेश देते हैं राज्य, देश और ये इस तरह से पूरा बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आज इसका बहुत ज़्यादा महत्व है श्रेया। तो इस तरह से जैसे दीपावली का ये उत्सव है, सर सवाल ये है मेरा कि आखिर जब पौराणिक कथाएं शुरू हुई, ऐसे मान्यता है कि दीप का जो दिया हम जलाते हैं वो आनंद का प्रतीक है, क्योंकि जब हम खुश महसूस हुए, हमारे जो पूर्वज हैं जब उन्हें खुशी मनानी हुई तो उन्होंने दिया जलाया। तो आनंद का प्रतीक कैसे हुआ, कैसे जब हम एक दिया जलाते हैं तो उसे एक साइंस भी माना जाता है। हमारे दिमाग में हम ही एक मनुष्य एक ऐसा जीव है जो देखने में सक्षम है, और जो जानवर है वो भी देखते हैं लेकिन कुछ ब्लाइंड भी होते हैं, ऐसे भी माना जाता है। और जो हमारे दिमाग से और जो हम आँखों से देखते हैं उससे दिया का बहुत प्रभाव पड़ता है। और हम नए चीज़ों को, उससे क्या होता है कि हम जब दिया जलाते हैं तो रीबर्थ की एक प्रक्रिया को देखने की कोशिश करते हैं उस दौरान। तो सर आपसे ये सवाल कि कैसे पूर्वज कैसे महसूस कर। देखिए, मैं इसको बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा। इसका जब पौराणिक महत्व होता है तो हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं उसमें दीपावली को कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। एक आख्यान के मुताबिक भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्यापुरी लौटे तो जैसे ही उनको सूचना मिली, अवध में एंट्री पर जैसे ही वो प्रवेश कर रहे थे कि बस अयोध्या से कुछ ही दूर पर हैं, ग्रामीणों को जब वो मिली और अयोध्या वासियों को मिली तो उन्होंने दीपक जलाया। दीपक जलाने का मतलब ही होता है कि आपके व्यक्तित्व में खुशी का, प्रसन्नता का संचार हो गया और उसकी अभिव्यक्ति या तो आप हंसते हैं या तो आप नृत्य करते हैं, और प्रतीकात्मक खुशी है कि आप प्रकाशित कर देते हैं, क्योंकि किसी के अनुपस्थिति में हम प्रकाश का अभाव होता है तो वो अंधकार है, तब हम बुझे हुए रहते हैं, हम बहुत जिसको कहते हैं ना डिप्रेशन में रहते हैं। लेकिन जैसे ही दीपक जलता है और संवेद दीपावली हो जाती है, दीपक जल जाता है तो आप देखिए प्रकाशित हो जाता है। और जब दिए जलते हैं तो उसके प्रति हमारा एक भाव बनता है, हम उसको देखते हैं और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है, अंदर की शांति होती है और इसके बाद हम पॉजिटिव सोचते हैं। तो भगवान राम लौट रहे थे अयोध्या और उसकी खुशी में सबसे बड़ा इजहार किया गया कि वो ये किया गया कि प्रकाशित किया गया, हर घर को, कोनों को साफ सुथरा किया गया। और उस उत्साह में, तो उत्साह और मंगल की कामना और सामने एक सकारात्मक भविष्य को देखने के बाद एक अभिव्यक्ति होती है जब हम दिया जलाते हैं। एक तो ये है, और उसके अतिरिक्त कई संतों महात्माओं से, जो गुरु नानक जी से भी जुड़ा हुआ है, भगवान बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है कि उनको एनलाइटमेंट हुआ, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली हम मनाते इसीलिए हैं कि नकारात्मकता को खत्म करके सकारात्मकता की ऊर्जा को हम ले आएं। एक सवाल और आप
आपके मन में आ रहा होगा तो हम उसका उत्तर पहले ही दे देते हैं। आज आप जान लीजिए कि आज के दिन जो है वो चंद्रमा जो है वो पूरी तरह से ढका होता है। तो अमावस्या के दिन भी आप देखिए दो ही होते हैं, या तो पूर्णिमा या अमावस्या। और इस दिन अगर हम आप मन स्थिति के हिसाब से देखें श्रेया, तो सबसे ज़्यादा या तो हम डिप्रेस्ड होते हैं या अप मूड में होते हैं। तो अमावस्या के दिन जब दीपक जलाया जाता है, आप देखिए जो अंधकार का प्रतीक है वहाँ हम दीपक जलाते हैं। तो जब दीपक जलाते हैं तो उस दिन हम अपने इस क्रिया से जो हमारे पौराणिक उसमें माध्यमों से मिला है उसमें फिर हमारा जागरण होता है। और आज ही के दिन सिद्धि भी की जाती है, जो हमारे पौराणिक आख्यानों में हमारे कई पुराणों के कई उस मंत्रों के द्वारा आज ही के दिन सिद्धि की जाती है। और सिद्धि का भी समय 12 बजे का रात्रि का समय होता है। तो सिद्धियां भी आज ही के दिन मिलती हैं। और लक्ष्मी की ईष्ट लक्ष्मी की सिद्धि भी आज के ही दिन की जाती है। बिल्कुल अमावस्या का पर्व, उसके लिए जो संत महात्मा हैं या जो पंडित पुरोहित हैं वो बिल्कुल समय बताते हैं। तो उसमें साधना की जाती है लक्ष्मी की साधना। तो मतलब हम भौतिकता की प्राप्ति जो है वो आध्यात्मिकता के माध्यम से, अपने इस कर्मकांड के माध्यम से, इस पर्व के दिन जो भी हम करते हैं उन सब का आध्यात्मिक महत्व है। आप देखती होंगी कि आप भी घर में देखती होंगी तो माँ बाप या दादा दादी या बड़े बूढ़े या बच्चे सब आज नए कपड़े पहनते हैं। दिया जलाया जाता है, उसमें बाती डाली जाती है और उसमें सरसों या तिल का तेल होता है। इसका भी महत्व है क्योंकि एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन फ्री होने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इसी से आया हुआ है कि हमारे इर्द गिर्द के जितने भी निगेटिव ऊर्जा है या जो हम पॉजिटिविटी नहीं फील कर रहे हैं बदलते हुए मौसम, क्योंकि इसके बाद तुरंत ठंड की शुरुआत हो जाती है, तो इसमें दीपक से हम एक बहुत ही एनर्जाइज महसूस करते हैं। शरीर में एक ऊर्जा आती है तो आप एनर्जाइज महसूस करते हैं। तो ये महत्व है कुल मिलाकर के। और इसके पीछे एक साइंस ये भी है कि जब हम आरती करते हैं और आरती जब हम लेते हैं तो आरती जो है वो हमारी आंखों के लिए सबसे अच्छा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि आप जब आरती ऐसे लेते हैं और सबसे पहले वो एक उसमें लिखा गया है कि आप जब आरती लेते हैं तो सबसे पहले उसको अपनी आंखों पे लगाना होता है। आंखों पे इसलिए क्योंकि वो एक जो हाथों में जो गुनगुनापन सा महसूस होता है उसे जब आंखों पे लगाते हैं तो उससे आंखों की जो रोशनी है वो ज़्यादा मजबूत होती है। इसीलिए जब भी हम कोई भी योगा करते हैं, कोई भी जब हम आसन करते हैं, आंख बंद करने के बाद हम एक बार अपने हाथ जरूर मलते हैं और हाथ मलने के बाद वो आंखों पे लगाया ही इसलिए जाता है क्योंकि उससे जो है आंखों की रोशनी तो बनी रहती है। दूसरी बात, सर ने जैसे कि बताया कि उसमें एक एनवायरनमेंट फ्री वाला माहौल भी बनता है क्योंकि देखिए जिस वक्त से दीपक का कॉन्सेप्ट जलते हुए आ रहा है, दीपक जब से जलाए जा रहे हैं तब से उसमें सरसों का तेल, तिल का तेल और प्लस जो रुई है, साथ में मिट्टी का दिया, तो ये जो सारी चीजें हैं ये प्रकृति से बनी हुई है। इसमें कोई भी चीज किसी तरीके का मिलावटी नहीं है, केमिकल का प्रयोग नहीं है। तो तब से लेकर के अब तक ये चीज सिर्फ प्रकृति का यूज होते हुए आ रहा है ताकि हमारा जो पर्यावरण है उसको कोई नुकसान भी ना हो। और मयंक, श्रेया, आपको भी याद होगा, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। आज ही के दिन दीपक का जो हम जलाते हैं उसमें जो ब्लैक होता है ना उसको काजल बनाते हैं और उसके बाद बड़े जो है वो सारे बच्चों और यहाँ सबको काजल लगाया जाता है। राक्षस नहीं काटेगा अगले हाँ, वो राक्षसी वृत्ति से दूर है क्योंकि वो जो काजल होता है ना उसको काजल पारना कहते हैं। उसका भी बहुत बड़ा महत्व, उसका भी एक साइंस है कि आंखों में जो निगेटिव वो होती है या आंखों में जो आपको प्रदूषण या पॉल्यूशन से जो परेशानी होती है उससे मुक्ति होती है। जो उससे आंसू निकलते हैं ना, आपका नेत्र बिल्कुल साफ होता है। तो जो कुछ भी हम ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं करते हैं इसका महत्व, जैसे कि श्रेया हमने पहले भी बताया, आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ाई करते रहे तो आज ही के दिन विद्या जगाया जाता है, विद्या का जागरण है। हाँ, तो श्रेया इसको भी हम लोग समझे कि इस दीपावली के दिन बच्चों में विद्या का जागरण किया जाता है। माँ लक्ष्मी का आह्वान करके लक्ष्मी को घर में बुलाया जाता है और उसमें तालियां पीटी जाती हैं। तो जब विद्या को जागृत करते हैं तो हर एक बच्चे से कहा जाता है या जिसका जो प्रोफेशन होता है कि आप उस पूजा घर में जाएं और जहां पर वो पूरा, क्योंकि दीपावली का पूरा पूजन होता है वो बड़े बूढ़े ही बैठ करके करते हैं, उस मंत्रों के साथ वहाँ पर जा करके आप अपनी किताब खोल करके वो विद्या वो वाक्य पढ़ते हैं, जो भी पढ़ना होता है, जो भी आपका विषय है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन पढ़ा गया भाव से जो कुछ भी है आपके माँ सरस्वती का जागरण होता है। इसलिए लक्ष्मी सरस्वती सबका जागरण है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें तंत्र साधना भी होता है तो काली की भी सिद्धि होती है। तो आज के दिन सिद्धियां भी प्राप्त की जाती हैं श्रेया। और जहाँ शुभ की बात हो वहाँ गणेश जी की भी पूजा की जाती है क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। तो
इस तरह से आपने बताया वैज्ञानिक इसके पीछे आधार बताया और आपने पौराणिक आधार भी बताया। अब हम प्रचलन, इस आधार पर प्रचलन जो चला है, आज हम क्या करते हैं, पहले दियों को साफ करते हैं। गोधूल से पहले हम लोग दियों को साफ सुथरा करते हैं, फिर हमारे घर की माताएं पानी से उसको धोते हैं। फिर हमारे घर की माताएं जब पूजा, जब गोधूल हो जाती है, जब शाम का, जब अंधकार आने वाला होता है, तो एक क्रम में उस दियों को सजाया जाता है। और हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जैसे महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। और साथ में जैसे आपने बताया कि और भी आपकी जो इष्ट और होंगे, एक चीज श्रेया और आपको याद होगा, आज हम लोग जब धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं, तो झाड़ू खरीदने के पीछे भी क्यों है कि आज के दिन जो हम घर की सफाई करेंगे, क्योंकि सफाई का काम तो 15 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है और 3 दिन में तो विशेष करके होता है, क्योंकि लक्ष्मी की ये मान्यता है कि लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां सबसे स्वच्छ स्थान होता है। आप 4 दिशाओं पे है, तो आप समझ लीजिए चारों दिशाओं में और चारों कोनों में 8 प्रमुख स्थान पर गंदगी का कोई नामो निशान ना हो। तो ऐसे में ज्योतिष के आधार पर राहु, केतु, शनि, सारे ग्रह आज जो है वो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश की पूजा और काली की पूजा, देवी की पूजा करने से वो सिद्ध होती है। और इस सिद्धि में आपको समय नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आज का दिन जो है वो अमावस्या का दिन होता है और अमावस्या माना जाता है कि इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा मोबाइल स्थिति में होती है कि अगर आपने मंत्रों से उसको आकर्षित करने की कोशिश की, ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो उसमें सिद्धियां भी मिल जाती हैं। तो इस तरह से जैसा कि हम बता रहे थे कि दिए जलाए जाते हैं, उसके बाद माताएं परिक्रमा करती हैं, उसके बाद जब ये दिए जो, जैसा कि आपने कहा कि 8-9 दिए निकाले जाते हैं। एक अगर आपके घर में नाली हो, तो नाली के पास नाली तक हम रखते हैं। बहुत सही श्रेया ने कहा कि हम नाली तक रखते हैं, रसोई में रखते हैं, अपने ड्राइंग रूम, बेडरूम, पूजा घर में तो खैर होता ही होता है। यही नहीं, घर के चारों कोनों में भी रखते हैं। अगर आपके पास बाग बगीचा या उद्यान हो, वहां पे भी रखते हैं। और हर जगह हम मंत्र, एक भगवान गणेश का और लक्ष्मी का मंत्र उच्चारण करते हैं, क्योंकि आगमन होता है किसी का तो उसको हम आकृष्ट करते हैं। और श्रेया जो 12 बजे की पूजा है वो सिद्धि है, वो सिद्धि पूजा की जाती है। उसमें भी कुछ लोग सिद्धस्थ होते हैं, कुछ लोग पंडित पुरोहितों के साथ मिलकर के करते हैं, कुछ अकेले करते हैं। तो आज के दिन की गई साधना की जो प्राप्ति होती है वो कई वर्षों से जो आप साधना करते हैं वो सिर्फ एक दिन में सिद्धि हो जाती है, ऐसी मान्यता। मुझे अपने बचपन की जो यादें हैं वो आज ताज़ा हो गई। मेरी मम्मी जो है वो ऐसे ही पूजा करती थी और साथ में कहती थी किताब लेके बैठ जाओ, कि अगर आज नहीं पढ़ाई करी तो फिर कल, अब साल भर में अब तुम पढ़ाई नहीं करोगे। हाँ, ये तो इसीलिए श्रेया, इसका महत्व ये है सिंबॉलिज्म के तौर पर, अगर इसको सांकेतिक तौर पर देखें कि आज के दिन कोई भी प्रयास, और श्रेया आज तो हम ये कर रहे हैं। अब देखिए, ये क्योंकि दीपावली का त्योहार 5 दिन का होता है, कल जो होता है वो कौन सा दिन है, उसको परिवा कहते हैं। कल के दिन सारे काम रोक दिए जाते हैं, क्योंकि फिर ऊर्जा में थोड़ी निगेटिविटी आ जाती है। इसका साइंस है। आज के दिन सारे सकारात्मक पहल की जाती है और कल सब कुछ स्टैग्नेंट कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है अगर आप कल कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो साल भर ऐसा करेंगे। एक चोर अगर चोरी करेगा तो साल भर चोरी करेगा। तो इस तरह से ऐसे काम करने से बचे। तो हम आगे बात करते हैं। हमने तो पौराणिक और वैज्ञानिक बातें सभी कर ली, लेकिन अब बच्चों की बात करते हैं जो दिवाली का नाम सुनते ही उनके मन में पटाखे फूटने लगते हैं। तो आज जैसे ही शाम हो गई, पटाखों की गूंज आपके कानों तक पहुंचेगी, क्योंकि बच्चे तो दिवाली मनाएंगे और उनके लिए दिवाली का मतलब ही पटाखे जलाना है। तो इस तरह से मेरा सवाल ये है कि आखिर पटाखे जलाने का प्रचलन कब से सर शुरू हुआ होगा? देखिए, ये शाम हो चुकी है, पटाखों की आवाज भी आ रही है, आप इसको महसूस भी कर रही हैं। देखिए, पटाखा भी जो होता है ना, ये शोरगुल, जब आप राम का हमने एक जिक्र किया था, भगवान राम जब पहुंच रहे, तो जब वो एंट्री कर रहे थे अवध के उस अयोध्या के उस नगर के, पहले जब वो बॉर्डर पे ही थे, तो नागरिकों ने जिस तरीके से उनका स्वागत करना, कोई नाच रहा है, कोई कर रहा है, ढोल नगाड़े और ये सब, उस समय जो आवाज होती थी, टंकार से जो आवाज निकलती थी, वो आवाज किया गया। पटाखे का मतलब है कि आप उसको ब्लास्ट करके वो संकेत कर रहे हैं कि कोई बहुत खुशी का ये माहौल है। तो उससे उसके बाद वो परंपरागत तरीके से आगे बढ़ा और उसके बाद वो उसमें पटाखे आ गए। अब पटाखे इसलिए नुकसानदेह हो गए कि उसमें जो बारूद है, जो उससे चीजें हैं,
एक्सपेरिमेंट करने लगे लोग। उसमें एक्सपेरिमेंट कर, तो वो हमारे लिए नुकसान करने लगा। जी। अब उसमें देखिए आप, जो हम कितनी चीजें अब पटाखों में, अब तो हमने पटाखे भी जलाने भी छोड़ दिया, लेकिन हम लोग इसको सोचते हुए, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर इसका महत्व है। क्योंकि हमारे घर में भी सर जब पटाखे नहीं जलते तो कम से कम एक छुरछुरी थोड़ी सी जला देते, क्योंकि इसको शुभ माना जाता है। क्योंकि श्रेया, मैं आपको बता दूं कि अपने अवध में, खास करके मैं अवध का हूं, आप भी अवध क्षेत्र से हैं, अवध में शस्त्र पूजा भी आज के ही दिन किया जाता है। आज के ही दिन शस्त्र पूजा भी किया जाता है, जिसमें अगर आप शस्त्र अगर आपके पास है, और माफ़ करिएगा कि हम आप सभी से कहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं कि जो गैर कानूनी शस्त्र की पूजा कतई मत करिए। जो लाइसेंस से मिले हुए शस्त्र होते हैं उसको उस समय रखा जाता है, क्योंकि वो हमारी निधि होती है। शस्त्र हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो आत्मरक्षा का अधिकार भी है, और ये हमारा संविधान भी हमें देता है। तो उसको जो लाइसेंसी हथियार होते हैं, रिवॉल्वर हो गया, पिस्टल हो गया, 12 बोर की बंदूक हो गई, 315 का राइफल हो गया, अगर आपके घर में है तो उसकी भी पूजा की जाती है। मतलब शस्त्र का दुरुपयोग नहीं। जब आपके जान पर आन पड़ी या समाज की सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो आत्मरक्षा के लिए उसकी भी हम पूजा करते हैं। तो कुल मिला के शस्त्र की भी पूजा हो जाती है। तो इस तरह से इसका एक बहुत वैज्ञानिक महत्व है। परंपरा से जो कुछ भी चली आई उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। पटाखों के नाम पर चीजें खराब हो रही हैं। हम क्यों भूलते हैं श्रेया, आज पकवान भी बनते हैं, मिठाइयाँ भी बनती हैं, लेकिन खील और बतासों का, उनको कील कहते हैं ना शायद, उसका कील और बतासों का भी बहुत महत्व है इसके पीछे, क्योंकि लक्ष्मी जी को कील और बतासे बहुत पसंद है। हाँ, लैया, यही जो खील हमारे सामने भी पूजा भी हम दिखाएंगे भी, तो ये इससे भी पूजा होती है। तो माँ लक्ष्मी को सबसे पहले पूजा करने के बाद यही खाया जाता है। यही माँ लक्ष्मी को सबसे बड़ा भोग यही लगाया जाता है। और बच्चों की बात की जाए तो सबसे पहले बचपन के वो दोस्तों के साथ वो मस्ती याद आती है कि, और कंपटीशन होता था एक तरीके से कि हम पटाखे हाथ पर फोड़ के दिखा देंगे, हम यहाँ रख के फोड़ के दिखा देंगे। लेकिन यही हम सभी बच्चों से जो हमें देख रहे हैं, उन बड़ों को भी हम उनसे अनुरोध करते हैं कि बच्चे जब भी पटाखे फोड़ें या फुलझड़ियाँ जलाएं तो आप उनके साथ रहें, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। आपके हाथ जल सकते हैं, आंखों पे रोशनी हो, क्योंकि देखिए आप जो वो क्या कहते हैं उसको, जो ऊपर जाकर रॉकेट्स जो छोड़े जाते हैं, उसमें जैसे ही आग लगाई जाती है तो हो सकता है कि रॉकेट की दिशा बदल जाए। पर मैं अपना एक मुझे याद आ रहा है कि मैं बचपन में दीपावली मना रही थी और उस दौरान मुझे लगा कि एक पटाखा ये जल नहीं रहा है, ये खत्म हो चुका है, तो मैं आराम से उसके किनारे बैठ गई और उसको कैंडल के ऊपर ऐसे रख दिया। फिर बाद में कुछ देर बाद वो मेरे बगल में ही फूट गया और फिर मेरा चेहरा भी उसमें जल गया। तो इस तरह से अभी हंसी की बात है, लेकिन उस समय मैं बहुत बिल्कुल तो ऐसा आप कतई न करें, और अगर करें तो उसका अपने घर में इलाज न करें। आप तत्काल डॉक्टर के पास जाएं, ये अनुरोध है। जितने भी बीके न्यूज लोग देख रहे हैं, और चूंकि ये पटाखों को जलाने का दौर शुरू हो चुका है, शाम हो चुकी है, और ऐसे में अगर आप पटाखे जला रहे हैं, रॉकेट्स छोड़ रहे हैं, फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, तो बच्चों के साथ आप रहें और दीपक जलाएं अपने घरों में, क्योंकि दीपक का विशेष महत्व है। श्रेया, इस समय लड़ियों का बड़ा प्रचलन बढ़ गया है इधर 1-1.5 दशक से, लेकिन दीपक घर में जलाएं, क्योंकि ये हमारे परंपरा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसमें जो आप तेल और बाती का इस्तेमाल करते हैं, इससे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है, आपके घर का वातावरण स्वच्छ होता है। और चूंकि पूरे देश में जब ये मनाया जाएगा तो देश का भी वातावरण शुद्ध होगा, क्योंकि वैसे भी देखिए कि पोल्यूशन से हम कितना परेशान है श्रेया। सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन देखिए ईश्वर की कृपा ही हुई कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को सांस लेना अब जो है थोड़ा आसानी हो रही है, क्योंकि बारिश हुई थी। तो इस तरह से हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली मनाएं जरूर, लेकिन राजनीतिक तौर तरीके से जो दिवाली में पटाखे न फोड़ने का जो आह्वान करते हैं, हम उससे बहुत सहमत नहीं हैं। लेकिन पटाखे इस तरह से न फोड़े जाएं कि वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। ये भी एक बड़ा अनुरोध है, और इस अनुरोध का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमें एनवायरनमेंट को शुद्ध बनाने का हमारी जिम्मेदारी है। पहले ये घर हमारा देश है और इसे साफ करने के लिए, जैसे पीएम मोदी हमेशा कहते हैं, स्वच्छ भारत की वो मुहिम भी चलाते हैं। और ये जैसे कि हमारा देश है, इसे साफ सुथरा रखना चाहिए, और ये एनवायरनमेंट भी हमारे घर के अंदर ही आता है। उसे जब हम साफ सुथरा रखेंगे तो ही हम सांस ले पाएंगे, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। और जाते जाते हम मयंक से एक और सवाल पूछेंगे कि आपकी दिवाली कैसे रहती है? हालांकि आज तो हमारे साथ ही हम मना रहे हैं, आपकी दिवाली बचपन की कुछ यादें? जी बिल्कुल, आमतौर पर जो बचपन
रमज़ान की जो दिवाली की बात करते हैं तो उसमें से पहले 2-3 दिन पहले से सबसे पहले तो घर वालों को स्पेशल कि मम्मी मुझे ये पटाखा चाहिए, वो पटाखा चाहिए, और उसके बाद से थोड़ा बहुत पैसे खुद भी बचाते थे ताकि दिवाली पर जो है वो पटाखे खास तौर पर और सबसे छुप छुप कर, और फिर वो धीरे धीरे जब वो पटाखे की जब लड़ी होती है तो उसमें से आप एक एक पटाखा निकाल करके फोड़ते थे कि हम उसको रात तक फोड़ेंगे, और फिर उसके बाद सुबह तक भी थोड़ा सा बचा के रखते थे। बचाते हैं। बिल्कुल। और हम तो ये भी करते थे कि जो पटाखे फूट गए उसमें से थोड़ा थोड़ा सा बारूद इकट्ठा करके ये बदमाश बच्चों में से एक थे ऐसा लग रहा है मयंक, और मयंक मैं आपको सुधारना चाहूंगी, आप ऐसा अब ना करें और ना ही और जो हमारे दर्शक हैं वो भी ऐसा ना करें, क्योंकि बारूद को हाथ में लगाते हैं, अगर वो आंख में जाए या उसमें जाए तो उसको आपको नुकसान करेगा। मुंह में तो कतई ना उसको टच करें, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हो सकता है। आग जली और हो सकता है कि आप भी जल सकते हैं। एक अनुरोध हम आपसे और जरूर करना चाहते हैं, आप अगर पटाखे जला रहे हैं तो जाहिर तौर पर उसका जो बारूद है वो आपके हाथ पर जरूर लगेगा, और उसके बाद आप खाना खाने जाएं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हाथ धो करके खाना खाएं, क्योंकि वो अगर किसी भी तरीके से खाने में चला गया और आपके पेट में चला गया तो जाहिर तौर पर वो बीमारियों को पैदा कर सकता है। तो इस तरह से हमने आपको बेहद अच्छी जानकारी दी, दीपावली कैसे मनाई जाती है वो भी हमने आपको बताया, आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक नज़रिए से भी हमने दीपावली के बारे में आपको बताया, और हमने ये भी बताया, आपको सचेत भी किया है कि इस तरह से दीपावली ना मनाए जैसे मयंक अपने बचपन में मनाया करते थे। बारूद के साथ खिलवाड़ ना करें, मेरे भी जैसे मैंने किया था कि बगल में ही पटाखे जलाकर मैं उसका इंतजार कर रही थी कि ये पटाखा तो फुस है, लेकिन बाद में ये दग गया और मेरे चेहरे भी इस पर मुझे खराब हो गए थे। तो इस तरह से दीपावली के अपने अपने अनुभव है, और आप आज दीपावली मनाने जा रहे हैं, आप किस तरह से दीपावली मनाते हैं, आप किस तरह से दीपावली को देखते हैं, आपके जीवन में दीपावली क्या प्रभाव लाती है, दीपावली किस तरह से आप अपने परिवार के साथ मनाते हैं, और जो लोग आज दीपावली के दिन अपने घर नहीं जा पाए हैं वो खुशियां बांटकर ये दीपावली मना सकते हैं। खुशी भी दीपावली का एक मनाने का एक जरिया है। आप एक दूसरे को खुश रखिए, और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करके भी दीपावली मनाई जा सकती है। तो आप सभी को जाते जाते हैप्पी दिवाली, और धूमधाम से अपनी दीपावली मनाइए, और कैसे मनाते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी दीपावली। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।